तो अभी आप सरकार से और पुलिस प्रशासन से आपकी मतलब क्या अपील आप करना चाहोगे? देखिए क्या सर, बोलना चाहते हैं? सरकार से तो हर एक बंदा गुहार लगाता है, उम्मीद तो सरकार से ही रखता है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअली में इस उम्र में जो इस लड़के ने क्राइम किया है, ये क्राइम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इसने एक क्राइम नहीं किया है। सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको। पहली बात कि उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, फर्स्ट क्राइम। दूसरी बात कि उसने अगर किसी के ऊपर दराटी से या किसी चीज अन्य चीज हथियार से अगर हमला कर ही दिया है तो उसको एक बार भी रहम नहीं आया कि उसने इतनी उसकी गर्दन काट दी, एक बार दो बार सर में, माइंड में, हेड के ऊपर, मतलब टोटल उसने तो तरफ से मार के फेंक दिया होता है। और रही बात सरकार की, तो अब हम यही चाहते हैं कि सरकार, अगर वो मान लो कि अंडर एज पाया भी जाता है तो उसको जो सजा मिलनी चाहिए, जो अंडर एज होकर इतना बड़ा क्राइम कर सकता है, तो जब वो अडल्ट होगा तो वो कितने क्राइम को जो है, कितने क्राइम जो उसके न्योते का इंतजार कर रहे होंगे। अगर वो बाहर घूमता है आजाद तो अपने आस पड़ोस में किसी भी महिला को कल को दुष्कर्म कर देगा किसी के साथ भी। हाँ, जो नाबालिग होते और जो हमारे गांव की लड़कियां हैं, आस पड़ोस के गांव की लड़कियां, जो औरतें हैं जो गांव में घास काटने जा रही हैं, किसी पर्सनल काम से उरे परे घूमने फिरने जा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस मानसिकता के लोगों को मैं तो बोलता हूँ समाज में अभी तक जीने का कोई हक नहीं है। सीधी सी बात है, उनको जो है बीच चौराहे के ऊपर लटका कर हमीर पर गांधी चौक में सरेआम सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले 50 वर्षों तक जो है लोग जब उस वीडियो को देखें तो आने वाली पीढ़ी जो है क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे। हाँ जी। अगर सजा नहीं होती है तो दिखती बात तो और फिर लोगों सजा के नहीं लिए होती मैम, तो सरकार खुद जिम्मेवार है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे कुछ और क्राइम अगर होते हैं तो सरकार जो है उन क्राइमों का जो खुद इंतजार कर रही है। ठीक है, आज मेरे घर में हुआ है, आप लोग आए हैं, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कल को आपके घर में भी हो सकता है। ऐसी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो जिनके माइंड में सिर्फ क्राइम ही चला है, वो हो सकता है आपके पड़ोस में भी हो, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके पड़ोस में भी हो, लेकिन वो क्राइम अगर ऐसे उनको पता लग जाएगा कि 18 साल से पहले हमें सजा नहीं होती है, तो कल को आने वाले टाइम में, मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ, 2025 लगा 35 से पहले पहले आपने देख लेना कितने और केसेज ऐसे ऐसे आपके सामने आएंगे। एक आप देखो, अगर इस क्रिमिनल को सजा मिलती है तो आने वाले टाइम में किसी की भी धी बेटी, मतलब किसी की बहन, किसी की माँ सुरक्षित नहीं है। जो 14 साल का लड़का जो 40 साल की उम्र के ऊपर इस मानसिकता से हमला कर सकता है, तो आने वाले टाइम में अडल्ट लड़कियां, टीनेज लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जो सच बात है। तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दे के ही सरकार जो है आने वाले टाइम में क्राइम के ऊपर जो पाबंदी लगा सकती है, ताकि लोगों के मन में डर तो रहे क्राइम करने से पहले। जी सर। तो अभी पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हाँ सर, देखिए पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई कि जो उनके जो ब्लड सैंपल हैं, लड़के का जो ब्लड है और जो चाची के, जो लड़के के कपड़ों के ऊपर जो ब्लड मिला और चाची का जो ब्लड सैंपल है, वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए जो मैच हो चुका है। लेकिन लड़के की जो अब जो वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 14 साल का, कुछ बोल रहे हैं 20 साल का, कोई बोल रहे 24 साल का। तो पुलिस ने कल मेरे को यही बात बोली कि उनकी जो DNA रिपोर्ट के हिसाब से जो टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी एक्चुअल जो है वो कन्फर्म की जाएगी। मतलब पुलिस के द्वारा उसके पंचायत का कोई परिवार नकल की कोई कॉपी या कुछ उस तरीके से वेरिफिकेशन नहीं की गई कि नहीं, इस तरीके से हमारे साथ अभी तक कोई बात नहीं हुई है, ना कोई वार्तालाप हुई, ना इस तरीके से उन्होंने, हमारे को कल जब धरना प्रदर्शन हुआ तब भी इस तरीके से, मतलब उन्होंने अभी तक आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं दी है, मतलब इस तरीके से। हाँ जी।